हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडर्स यूटोपिया। मैं हूं सत्यम और आज की वीडियो हमारे HTML+CSS की प्लेलिस्ट की 9th वीडियो होने वाली है, जहां पे हम देखेंगे आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है। आईडी क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS जावास्क्रिप्ट में भी आप इसको बहुत टाइम यूज़ करते रहोगे, तो टॉपिक को अच्छे से समझना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो हम आ गए अपने डेस्कटॉप के ऊपर और चलो VS कोड पे चले। और आज का ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा लो। ये वीडियो नंबर 9 है और भी वीडियो सारी आते रहेंगी, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना ज़रूर याद से। यहाँ पे ये हमारी प्लेलिस्ट, आप उसको एक्सेस कर लेना। तो चलो चलते हैं VS कोड में, क्योंकि वीडियो नंबर 9 तो मैं फोल्डर बनाएंगे हर वीडियो में जैसे बनाते थे। तो फोल्डर ट्यूट 9 करके यहाँ पे मैंने VS कोड अपना खोल के रखा हुआ है। और चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के एक फोल्डर बना लेते हैं। मैं इस फोल्डर को कर देता हूँ बंद, ट्यूट 9। और मैं चाहता हूं जल्दी से आप एक फाइल बनाओ index.html नाम की, जहां पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि आईडी और क्लासेस क्या होती हैं। यहां पे बन चुका है, पुराना वाला टैप कर दो बंद। आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे। मैं जल्दी से शिफ्ट और 1 दबाता हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क, मुझे एमएड का सजेशन आ गया है, मैंने एंटर किया, मेरे पास बॉलरपेट आ गया है। टाइटल चेंज कर लेंगे, आईडी एंड क्लासेस। कंट्रोल सेव करते हैं, अपना लाइव सर्वर चालू कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर भी चालू हो गया। आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा होगा आईडी एंड क्लासेस। तो अब चलो चलते हैं बॉडी में और देखते हैं कि आईडी और क्लासेस क्या होते हैं। तो अब चलो ये समझते हैं कि आईडी क्लास होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। देखो होता क्या है, मैंने जैसे कि बताया HTML नाम के बहुत सारे टैग आता है, आपके बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। और CSS क्या होता है, वही एलिमेंट के ऊपर आप स्टाइलिंग जब करते हो, जब आप उसको ब्यूटीफाई करते हो, तो वहां पे आपका CSS का यूज होता है। और जावास्क्रिप्ट में वही एलिमेंट, वही टैग के ऊपर आपको लॉजिक बनाना होता है। तो देखो अब इसको CSS और जावास्क्रिप्ट में टारगेट कैसे करोगे, तो वहां पे ये आईडी और क्लास का रोल आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पे एक डिव ले लिया, हेलो वर्ल्ड नाम का, और मैं इसको क्या करता हूँ 10 बार में कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सेव किया, मैं ब्राउजर पे गया। यहाँ पे देखो 10 बार, कितने बार जितने बार भी हो, वहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो ये पहला वाला हेलो वर्ल्ड है, जो पहला वाला हेलो वर्ल्ड है, आप मुझे रेड में दो, ये वाला ब्लू में दो, ये वाला ग्रीन में दो, कलर की बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर की, आप जो भी समझो, ब्लू में दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अलग अलग मल्टीपल कलर में सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है आपको टारगेट करना पड़ेगा। आप टारगेट कैसे करोगे, मैंने देखो आपको CSS में बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको CSS के अंदर टारगेट करना पड़ता है। ठीक है, चीजों को टारगेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आप इसको स्टाइल दे दो, मैं ये डिव की बात कर रहा हूँ, अगर पहले वाली की, अगर आप इसको CSS में आपको लिखना है, आप इसको स्टाइल कर दो, तो आपको पहले टारगेट करना पड़ेगा। और जहां पे हमें टारगेट करना होता है वहां पे आईडी और क्लास जैसी चीजें आती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आईडी और क्लास लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, क्या करना है, आपको कोई भी टैग ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ हेडिंग 1, वहां पे मैं लिख दे रहा हूँ हाउ आर यू, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आपको यहाँ पे आईडी और क्लास देना तो कैसे देना पड़ेगा, तो मेरी बात समझना, आईडी और क्लास एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, और एट्रीब्यूट मैंने आपको कहाँ बताया था, आपको ओपनिंग टैग में लगाना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, H1 में आप जाओगे, यहाँ पे आपको क्लास लिखना पड़ेगा। क्लास, यहाँ पे देखो सजेशन आ गया है, लेकिन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी नाम दोगे, आप जो भी XYZ ABCD आप कुछ भी नाम दोगे, CSS में आप उसको क्लास वहां पे आप टारगेट कर सकते हो, ये बता के कि मैं वो हेडिंग की बात कर रहा हूं जिसका क्लास ये है। फॉर एग्जांपल यहां मैंने दे दिया, यहां मैंने कुछ भी लिख दिया, रेड BG, मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है, रेड BG कोई कीवर्ड नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है। मैंने कुछ भी, आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD XYZ आप कुछ भी दे दो, आपको नंबर में देना है, आपको जिसमें देना आप दे दो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्लास होगा। अब मैं जाके अपनी CSS में, अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो मैंने आपको यहाँ पे CSS नहीं बताया है, तो आप कंफ्यूज मत हो। आप ये चीज को अभी नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, स्टाइल, अब मैं क्या करूंगा, वहां पे मैंने क्लास दे दिया क्या, रेड BG। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेड BG करके मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा रेड BG, सॉरी BG, और मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे की कलर रेड। मैंने कंट्रोल सेव किया।
अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो मैं आपको देखो आपको क्या दिखने मिलता है। मैं ब्राउजर पे गया, यहाँ पे देखो जो आपका हाउ आर यू था वो क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो उसी तरह आप कोई भी एलिमेंट को, जितने भी सारे एलिमेंट हो, देखो अगर एक डिव की बात होती है, यहाँ पे हम बोलता है कि आपको एक डिव टारगेट करना है तो आप वहाँ पे डिव लिख के कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिव लिख दिए, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे रेड बीच लिखा, आप वहाँ पे डिव लिखते और जो भी आपको वहाँ पे कलर देना है, बैकग्राउंड देना है, बॉर्डर देना है, आपको जो चीज देना आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब एक या एक से बहुत ज्यादा डिव होंगे तो वो चेंजेस तो सबके ऊपर हो जाएंगे, लेकिन आप वो नहीं चाहते हो। आप तो चाहते हो किसी पर्टिकुलर किसी गिने चुने टाइप को आप चाहते हो कि उसमें ये चेंजेस हो, उसके लिए ये हो, उसके लिए ये हो, तो सब पे चेंजेस आ जाएंगे। तो वहां पे आईडी और क्लास जैसी चीजें होती हैं जिसे आप टारगेट कर पाओगे, ठीक है। तो क्लास ये होता है। अब क्लास और आईडी में अंतर समझना क्या होता है। देखो जो आईडी होता है ना, जो आईडी होता है, आईडी का मतलब होता है आईडी जो उसका शॉर्ट फॉर्म है वो आइडेंटिफाई का है, ठीक है। आइडेंटिफाई अगर आपको करना है तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आईडी होता है। आईडी और क्लास में अंतर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, और आपको याद होगा जैसे कि अगर हम स्कूल में पढ़ते होंगे तो अलग अलग ग्रुप होते थे, रेड ग्रुप, ब्लू ग्रुप, येलो ग्रुप, ग्रीन ग्रुप, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि रेड ग्रुप वाले खड़े हो जाए या ये काम कर दे, या ब्लू ग्रुप वाले खड़े हो जाए, यहाँ चले जाए, वो काम कर ले, तो मैं ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जो ग्रुप है वहां पे बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी एक बच्चे से काम कराऊं तो मुझे इंडिविजुअली इसका नाम देना पड़ेगा। उसी तरह आईडी होता है। आईडी क्या होता है, हर एक एलिमेंट को नाम दिया जाता है। एक एलिमेंट को एक बार नाम देंगे तो दोबारा आप पूरे पेज में उस एलिमेंट को नाम नहीं दे सकते हो। अगर मैं बोलूं यहाँ पे डिव, मैंने एक डिव लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ओपनिंग टैग में क्या किया, आईडी लिख दिया। तो जैसे क्लास को आपने देखा, क्लास को ऐसे लिखे, क्लास इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको क्लास देना पड़ता है। उसी तरह आईडी भी आपको लिखना पड़ेगा, आईडी यहाँ पे इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको नाम देना पड़ेगा। अगर मैंने इसको नाम दे दिया, कुछ भी दे दिया, मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, मैंने नाम दे दिया इसको माय डिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मैंने डिव को मैंने इसके अंदर कुछ लिख दिया, गुड मॉर्निंग। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, जो ये डिव को मैंने आईडी दिया है ना, माय डिव दिया है, इसके अलावा किसी भी डिव को, किसी भी टैग को पूरे पेज में आप माय डिव नाम का आईडी नहीं दे सकते हो। और अगर मुझे टारगेट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे माय डिव लिखूंगा, यहाँ पे अगर मैं माय डिव लिखता हूं और मैं यहाँ पे दे दूंगा कलर क्या, ब्लू, कंट्रोल सेव किया, ब्राउजर पे गया, यहाँ पे देखो जो गुड मॉर्निंग है ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पूरे पेज में आईडी और क्लास में अंतर ये होता है कि आईडी आप सिर्फ एक टैग को दे सकते हो। आईडी एक इंडिविजुअल टैग का नाम होता है, उस टैग को, उस आईडी को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता। क्लास में कैसा होता है, आप जितने भी सारे टैग हो, आप मल्टीपल टैग को एक क्लास दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे H1 दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया और मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, कुछ डमी कंटेंट डाल दिए हैं, लॉरेम 23, मैंने कुछ यहाँ पे डमी कंटेंट डाल दिया है। अब जो ये वाला क्लास है जिसको मैंने दिया है रेड बीजी, ये क्लास अगर मैं लेता हूँ, कंट्रोल C किया और मैं जाके यहाँ पे स्टार्टिंग में एट्रीब्यूट में ओपनिंग टैग में लगा दिया, तो मैंने क्या किया, जो हेडिंग 3 है मेरा हाउ आर यू, उसको भी मैंने क्लास दे दिया रेड बीजी, और जो मेरा पैराग्राफ है उसको भी मैंने क्लास दे दिया क्या, रेड बीजी। अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारा जो हेडिंग वो भी रेड में आ रहा है, जो पैराग्राफ है वो भी रेड में आ रहा है। लेकिन आप ऐसा इसके साथ नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आपको स्पेन टैग ले लिया और वहाँ पे आपने लगा दिया कि आईडी इक्वल टू माय डिव। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पूरी तरीके से गलत है, टेक्निकली गलत है और ये नहीं माना जाएगा। ये तरीका गलत है। आईडी आप सिर्फ एक ही टैग को दोगे, और अगर आपको देना है 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल आपको देना है कि आप चाहते हो कि एक क्लास रहे, तो वहां पे आप क्लास दे दोगे। तो सीधी सी बात कि आईडी सिर्फ एक इंडिविजुअल टैग को दिया जाता है। हर एक टैग को नाम दिया जाता है, तो वहां पे आप आईडी यूज करोगे। और आप आईडी में एट्रीब्यूट में CSS में या जावास्क्रिप्ट में जो भी चेंजेस करोगे आईडी को लेके, तो इंडिविजुअल सिर्फ एक टैग पे होगा जिस टैग को आपने वो नाम दिया होगा। लेकिन क्लास आप मल्टीपल टैग को दे सकते हो। आप हेडिंग ले लो, आप पैराग्राफ ले लो, आप स्पैन ले लो, आप डिव ले लो, आप एंकर टैग ले लो, आप कोई भी टैग ले लो। आप वहां पे चाहोगे तो एक क्लास आप 100 बार दे सकते हो। आपको नाम से समझ आ रहा हो, क्लास और आईडी में ये अंतर होता है। अगर 100 लोग हैं और मैं चाहता हूं कि उनमें से कोई 10 मेरा ये काम करे, 10 मेरा वो काम करे, तो मैं उनको क्लास में डिवाइड कर दूंगा। मैं बोलूंगा ये जो 10 है उनको क्लास में डाल दो, ये जो 10 है इनको क्लास में डाल दो। लेकिन अगर मुझे हर एक इंडिविजुअल इंसान से एक अलग अलग काम कराना है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनमें से कुछ लोगों से काम करा लूं, तो मैं उन लोगों का एक क्लास बना लूंगा, वो लोग को एक साइड में रखूंगा और वो सबको मैं क्लास दे दूंगा कि चलो यार मैंने इनके क्लास का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, आगे जाके वो क्लास में जो भी चेंजेस करूंगा, वो चेंजेस वो सभी लोग पे आएंगे जिनको मैंने वो क्लास में डाला है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी इंडिविजुअल से काम कराऊं, मैं एक इंसान से काम कराऊं, तो मुझे उसका आईडी देना पड़ेगा। आईडी ऐसा होता है जैसे हमारा नाम होता है, एक नाम एक इंसान का होता है।
अगर आपने कहीं भी पूरे पेज में कहीं भी अगर एक आईडी दे दिया उस नाम का, तो आप दोबारा उस आईडी को आप नहीं दे सकते हो, और क्लास को आप हर जगह पे दे सकते हो, आप चाहे जितने बार यूज करो वहां पे दे सकते हो। आओ थोड़ा इसके बारे में और समझे कि और आगे क्या क्या होता है इसके अंदर। आपने ये तो देख लिया कि मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल टैग को आप एक सेम क्लास दे सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है एक सिंगल टैग को, एक सिंगल एलिमेंट को आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो। मैंने क्या बोला कि आपने क्या देख लिया कि मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल टैग को आप एक क्लास दे सकते हो, लेकिन आप एक टैग, सिर्फ एक एलिमेंट को आप मल्टीपल क्लास भी दे सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ div, ठीक है, और मैंने वहाँ पे क्या किया, क्लास लिख दिया, और मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया क्लास 1, तो यहाँ पे किसका क्लास हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अलावा भी और क्लास में दे सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आप जहाँ पे आपका पहला वाला क्लास खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, आपको एक स्पेस देना है और आपको दूसरा क्लास का नाम लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास 2। आप चाहोगे तो इससे ज्यादा भी आप क्लास दे सकते हो, आपको बस करना क्या है, स्पेस देना है और क्लास अपने लिखते जाना है, क्लास 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि एक div है और वो div को मैंने क्या 3 क्लास दे दी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब आप क्लास 1 से भी टारगेट कर सकते हो, क्लास 2 से भी टारगेट कर सकते हो, क्लास 3 से भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता। आप ऐसे नहीं कि आईडी में माई div लिखोगे, बाद में स्पेस दोगे तो कुछ और आप आईडी दे दोगे। आईडी मैंने फिर बोला सिर्फ एक होता है, आप उसमें एक सिंगल एलिमेंट में, पूरे सिंगल टैग में आप मल्टीपल आईडी नहीं दे सकते हो, वो गलत होगा, वो चीजें अलाउ नहीं करेगी। लेकिन div में वैसा नहीं है। div में आप चाहोगे तो मल्टीपल क्लास दे सकते हो सिंगल एलिमेंट को। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं सत्यम, और मैं जाता हूँ अपने स्टाइल में, मैं फिर बोल रहा हूँ अगर ये वाला जो पार्ट है आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने खुद नहीं बताया है, मैं आपको बताऊंगा, मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको आईडी और क्लास में अंतर क्या होता है। आप नीचे आओगे, अब देखो मैंने वहां पे 3 क्लास दिया था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। मैं आपको क्लास 1 से नहीं, मैं क्लास 2 से आपको मैं टारगेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो क्लास है। और एक बात, आप जब भी क्लास को लिखोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, क्लास जब भी आप लिखोगे तो आप उसको डॉट से करोगे, और जो आईडी होता है आप उसको हैश करोगे, ठीक है। हैश अगर आप लिखोगे तो खुद ब्राउजर समझ जाएगा कि आप आईडी की बात करो, लेकिन अगर आप डॉट लिख रहे हो तो आप क्लास की बात कर रहे हो। यहाँ पे इसलिए देखो मैंने माई div वहाँ पे आईडी दिया था, इसलिए मैंने माई div के सामने हैश लिखा है, और यहाँ पे मैंने रेड बीजी क्लास दिया था, इसलिए मैंने रेड बीजी के सामने क्या डॉट लिखा है। अभी मैं डॉट की बात कर रहा हूँ, मैं क्लास की बात करूँ तो मैं डॉट लिखूंगा, डॉट क्लास 2 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। मैंने कंट्रोल सेव किया, अपने ब्राउजर पे गया, यहाँ पे देखो सत्यम आ गया और वो ग्रीन कलर में आ गया है। उसी तरह अगर मैं क्लास 2 को कर देता हूँ क्लास 3, कंट्रोल सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3 मैंने तीनों चीज एक ही एलिमेंट को दिया है। तो आई होप कि आप क्लास समझ गए होंगे कि आप एक सिंगल एलिमेंट को आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो। उसको देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिर्फ एक स्पेस देना पड़ेगा, बाद में दूसरी क्लास का आपको नाम लिखना पड़ेगा। देखो आईडी और क्लास ना इतना ही होता है, आप बस इतनी चीजें समझ जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आगे आपकी CSS में भी और जावास्क्रिप्ट में भी है। तो आप ट्राई करो, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में कि VS कोड में जैसे आपको एमेट के बारे में पता है, एमेट क्या होता है, जब आपको ऑटो सजेशन दे देता है, तो अब एमेट के थ्रू आप कैसे आईडी और आप क्लास लिख सकते हो, पहले वो देखते हैं। मैं पे एंटर मार देता हूँ, एमेट। जिनको नहीं पता मैंने बता दूं कि मैं कंट्रोल और स्लैश किया तो एक कमेंट हो गया, और अगर अगले लाइन में आना है, एंटर करना है, तो अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। जैसे देखो मैंने एंटर दबाया तो ये लाइन ब्रेक हो गया। तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल और एंटर जैसे दबाओगे तो लाइन ब्रेक नहीं होगा और वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मैं कंट्रोल और एंटर दबाया, ये देखो नेक्स्ट लाइन पे आ गया बिना ऊपर वाली लाइन को ब्रेक किए। अब देखो अगर आपको एमेट में लिखना है, एमेट के थ्रू आपको लिखना है आईडी, ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोई भी टैग का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, H2। तो अगर अब आपको आईडी डिफाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2 दे दिया, आपको यहाँ पे लगाना है हैश। अब जैसे ही हैश लिखोगे और कुछ भी आप नाम लिखोगे और एंटर करोगे तो वहाँ पे आईडी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने H2 यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे हैश ले लिया, और यहाँ पे मैं एक नाम दे दे रहा हूँ ग्रुप करके। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका जो मन करे आप वो दे सकते हो। मैंने ग्रुप किया, अब मैं जैसे एंटर मारूंगा तो दिखना क्या होगा, मैं जैसे एंटर मारा यहाँ पे देखो H2 बन गया और आईडी उसका ग्रुप आ गया। तो इसी तरह आप एमेट में आप कोई भी आईडी बना सकते हो। आपको करना क्या पड़ेगा, बस आपको लिखना है क्या, टैग लिखना है, उसके सामने आपको हैश लगाना है और आपको आईडी का नाम दे देना है। मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया बॉक्स, ठीक है। मैंने जैसे एंटर मारा, यहाँ पे देखो पैराग्राफ बन चुका है, उसका आईडी आ चुका है बॉक्स। अब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी लिखोगे आपके ब्राउजर पे दिखेगा, और अगर आप चाहोगे तो CSS या जावास्क्रिप्ट में आईडी के थ्रू उसको टारगेट कर सकते हो और कोई भी चेंजेस आप कर सकते हो उसके अंदर। ये होता है H2 और पैराग्राफ, मतलब ये होता है टैग जिसको आप आईडी लिख सकते हो। उसी तरह अगर आपको क्लास लिखना है तो क्या करोगे, H2 करोगे। मैंने बताया कि आपको जो आईडी होता है उसको हैश से करते हो, और जब क्लास होता है उसको डॉट से करते हो। तो H2 डॉट, और यहाँ पे आपने कुछ नाम दे दिया
अब देखो, आप जो भी यहाँ पे नाम दोगे ना, आप ये नहीं दोगे, आप ग्रुप और बॉक्स नाम नहीं दोगे, क्योंकि जो ग्रुप और बॉक्स है वो आईडी के लिए क्या हो गया, रिजर्व हो गया, ठीक है। तो आपको एक नया नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रुप 2, मैंने ग्रुप नाम नहीं दिया। अगर वो सेम हो जाएगा तो चीजें काम नहीं करेंगी, ठीक है। अब मैं जैसे एंटर मारता हूँ, यहाँ पे देखो H2 आ गया, मेरा ओपनिंग टैग भी आ गया, क्लोजिंग टैग भी आ गया, उसके साथ ही साथ जो क्लास नाम का एट्रीब्यूट है उसके अंदर ग्रुप 2 नाम लिख के भी आ गया। उसी तरह कोई भी टैग ले लो, कोई भी स्पेन ले लो आप, ठीक है। आपने डॉट लगा दिया और आप यहाँ पे लिख दिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने सर्कल लिख दिया, आप एक सर्कल नाम का क्लास बनाना चाह रहे हो। मैं जैसे एंटर मारूंगा, यहाँ पे देखो स्पेन का ओपनिंग टैग आ गया, क्लोजिंग टैग आ गया, और वहाँ पे इसका वो आ गया, क्लास आ गया। आप चाहोगे तो एंकर टैग में लगा सकते हो, जिसके साथ एक पहले एक एट्रीब्यूट आता है href नाम का। तो आपने ए डॉट लगा दिया और यहाँ पे कुछ लग दिया कि लिंक, आपने लिंक नाम का क्लास दे दिया। अब जैसे एंटर मारोगे, यहाँ पे देखो ए का जो href नाम का एट्रीब्यूट है वो भी आ गया, यहाँ पे क्लास भी बन के आ गया लिंक। अब ऐसे बहुत सारे आपके पास अगर वो एंकर टैग है तो आप एक साथ ही सबको टारगेट कर सकते हो। अगर आपको एक साथ किसी का कलर चेंज करना है तो आप एक ही जगह पे कर दोगे, आपको हर जगह आपको करना नहीं पड़ेगा। अब आपको एक चीज और समझना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे आप एलिमेंट में, बहुत सारे टैग में आप एक सिंगल क्लास लगा सकते हो। आईडी नहीं लगा सकते क्योंकि आईडी सिर्फ एक एलिमेंट के लिए होता है, लेकिन अगर आप क्लास लगा सकते हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि यार 10 बार ना ये एंकर टैग लिखो। तो आप क्या करोगे, ए पे जाओगे, ठीक है, पहले ए लिखोगे, फिर डॉट करोगे, आपको क्लास लिखना है, लिंक या कोई भी और आप अगर आपको नाम चाहिए, कोई भी क्लास का नाम चाहिए तो आप ऐसे लिखोगे, एंटर करोगे, तब आपका यहाँ पे एक एंकर टैग आ जाएगा, उसके साथ आपका क्लास आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप इसको 20 बार लिखो तो आप क्या करोगे, आप 20 बार लिखोगे। अगर आपके पास नॉर्मल कोई टेक्स्ट एडिटर हो तो आप 20 बार लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन हमारे पास एमएड जैसा फीचर है तो 2 मिनट में कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे एंकर टैग 4 बार चाहिए, मैं क्या करूँगा, ए लिख दिया, वहाँ पे मैंने कुछ क्लास दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने नाम का क्लास बना दिया, ठीक है, सत्यम। और मैं यहाँ पे क्या करना है, मुझे मैं इंटू दबाता हूँ, इंटू, और मुझे जितने बार भी वो आपको एलिमेंट चाहिए आप उतना वहाँ पे नंबर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 बार चाहिए, अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे देखो 4 बार वही सारी सेम चीजें आ गई, 4 बार टैग आ गया। अब जो भी इसमें लिखोगे तो आपके ब्राउजर पे दिखेगा, क्योंकि हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ लिखा नहीं तो ब्राउजर पे दिखेगा नहीं, खाली एंकर टैग है। यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा जहाँ पे टैग बंद हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लिंक, कंट्रोल सेव किया तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ दिख रही है। उसी तरह अगर मैं बीच में कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ लिंक, कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे देखो 2 लिंक आ चुका है। यहाँ पे आप BR ऐड करोगे तो नीचे आ जाएगी लाइन, दूसरी लाइन पे आ जाएगी। मैंने BR नहीं ऐड किया तब वो एक साथ दिख रही है। तो इसी तरह आप हेडिंग लो, आप पैराग्राफ लो, आप कोई भी टैग लो, अगर आप जाते हो और उसके सामने इंटू लगाते हो, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, बिना क्लास लगाए, बिना आईडी लगाए, मैंने यहाँ पे पी लिया और मैंने यहाँ पे कर दिया इंटू, मैंने कर दिया 6 बार, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो मुझे 6 बार उसका पी टैग आ चुका है। उसी तरह अगर मैं जाऊँगा हेडिंग 1 पे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास 10 हेडिंग बना जाए, 10 हेडिंग बना जाए, तो H1 इंटू मैं क्या करूँगा, 10 करूँगा, एंटर किया, यहाँ पे देखो मुझे 10 बार हेडिंग 1 यहाँ पे मुझे आ चुका। तो ये जो भी फीचर आप देख रहे हो सब एमएड के थ्रू है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप VS कोड इंस्टॉल कर लो, या अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, या कोई और आप टेक्स्ट एडिटर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर ऐसे फीचर तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार समअप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। देखो आईडी और क्लास क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आपको टारगेट करना है, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी टैग को अगर आपको टारगेट करना है, कहाँ पे टारगेट करना है, CSS या जावास्क्रिप्ट में आपको टारगेट करना है, तो वहाँ पे आईडी और क्लास जैसी चीजें आती हैं। आईडी क्या होता है, आईडी आपकी वो चीज होती है जहाँ पे आप एक इंडिविजुअल को आप एक नाम देते हो। अगर आपने इंडिविजुअल को कोई नाम दे दिया तो आप पूरे पेज में, ऑब्वियसली किसी और वेबसाइट पे आप दे सकते हो, लेकिन इस वेबसाइट पे, इस पेज पे आप वो नाम, वो जो टैग है, वो आईडी आप दोबारा किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते हो। आप ऐसे समझ लो, आईडी मतलब होता है ना कि आईडी होता है तो वैसे आइडेंटिफाई के लिए, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आईडी मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। आप ऐसे समझ लो आईडी मतलब इंडिविजुअल, किसी एक को मिलेगा, दोबारा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे जो क्लास होता है, क्लास भी टारगेट करने में हेल्प करता है, लेकिन क्लास आप बहुत सारे एलिमेंट को दे सकते हो, बहुत सारे, मतलब चाहे आपके 1000 एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो, आप वहाँ पे टारगेट कर सकते हो। और आप एक ही बार में कोई भी चेंजेस करोगे CSS या जावास्क्रिप्ट में, एक ही बार में उसका इंपैक्ट वो पूरे 100 या 1000 आप जितने भी एलिमेंट को दिए सबके ऊपर दिखेगा। लेकिन आप कहीं कहीं चाहते हो, कितने बार आप चाहते हो कि नहीं मेरा बस ये जो टैग है, मेरा फॉर एग्जांपल मेरा हेडिंग 1 है, मेरा ये जो डिव है, खाली इसी पे चेंजेस है, बाकी कहीं पे ना है, तो आप वहाँ पे आईडी यूज करोगे। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा कि आप बहुत सारे मल्टीपल टैग है, मल्टीपल एलिमेंट है, आप उनको एक क्लास आप रेड बीजी आप दे सकते हो। उसी तरह अगर एक सिंगल टैग है तो वहाँ पे आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो। यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आपको करना है कि आपको स्पेस देना, आप जितने भी सारे नाम एंटर करते जाओगे वहाँ पे उसका क्लास ऐड होते जाएगा। उसके बाद हमने देखा एमएड के थ्रू, एमएड में आप कैसे खाली लिखोगे, टैग लिखोगे, उसके बाद हैश लिखोगे, बाद में फिर नाम दोगे तो आईडी बन जाता है। टैग लिखते हो, डॉट लिखते हो, फिर कोई नाम देते हो तो क्लास बन जाता है। और हमने देखा कि एक बार में आप कितने सारे टैग
मतलब मल्टीपल टैग कैसे आप एक बार में लिख सकते हो। क्या करके आपको करना क्या है, टैग लिखना है, इनटू लिखना है, आपको जितने बार भी टैग चाहिए उसका नंबर डाल देना। आप जैसे एंटर मारोगे तो आपके पास उतने पूरे टैग आ जाएंगे जितना आपको चाहिए था। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप जाओ इंटरनेट पे जाओ, वहां पे भी देखो। अगर नहीं समझ आता तो मुझसे भी पूछो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने देखा आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वहाँ पे हम देखेंगे HTML एंटाइटीज़ क्या होता है, कैसे हम किसी रिजर्व कीवर्ड को अपने HTML के अंदर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।